एक साधक में बहुत बल होता है। साधक वो जो पूर्ण अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी साधना में पूर्ण मौन के साथ जुटा रहता है। धूप छांव सुख दुख उसे भटका नहीं पाते। जो भी उसकी साधना है उसमें पूर्ण समर्पण भाव से वो 365 दिन ना किसी मुहूर्त, ना किसी पर्व, ना किसी आयोजन, ना किसी घटना से वो व्यथित होता है, विचलित होता है, कौतुक में जाता है, ना वो अपने आप को कोई और विकल्प देता है। अनवरत अपनी साधना में जुटा रहता है। भीतर की जो उसकी अलख जगी है उसी में वो अपने आप को समेटकर अपनी साधना में रत रहता है। ऐसे साधक के तप में बहुत प्रचंड शक्ति आ जाती है। वही मंत्र अगर कोई सामान्य व्यक्ति जपता है, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति और उसके अनुपात में उस साधक के जपे गए मंत्र की शक्ति में हजारों गुना अंतर हो सकता है। एक उदाहरण पदार्थ जगत से लेना अनिवार्य है। चुंबक के विषय में अनेकों वर्ष पूर्व मुझे ज्ञात हुआ कि चुंबक की श्रेणी में एक विशेष चुंबक होता है जिसे पॉट मैग्नेट कहते हैं। POT पॉट माने पात्र, कटोरी। चुंबक को वे कटोरी में डाल देते हैं जिससे वो 3 ओर से वो पूरी तरह से कीलित अर्थात बंद हो जाता है। केवल एक मुख खुला छोड़ते हैं जो आकर्षित करने वाला। और ऐसा केवल मान्यता नहीं, मैंने उसके प्रयोग देखे हैं। केवल 50 ग्राम भर का जो मैग्नेट है वो 5 किलो से भी अधिक वजन उठाने में समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी शक्ति केवल एक दिशा में केंद्रीभूत हो गई है। यूं तो चुंबक अपने आप में ही ऐसा उदाहरण है। सामान्य लोहा जो कुछ नहीं कर पाता, उसके अनुपात में विद्युत पूरित चुंबक अनेकों को आकर्षित करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार एक समर्पित अनुशासित साधक है जो अपनी साधना में अनवरत रूप से जुटा है, पूर्ण अनुशासन के साथ धूप छांव सुख दुख से ऊपर। ऐसे साधक उस पॉट मैग्नेट की भांति हो जाते हैं कि वो अपने सीमित से प्रतीत होने वाले अस्तित्व के द्वारा अपनी साधना में प्रचंड शक्ति उपार्जित कर लेते हैं। वही अनुष्ठान कोई सामान्य व्यक्ति करेगा, उसका प्रभाव एक तरफ, और वही अनुष्ठान अगर एक साधक करेगा तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रकृति में बड़े स्तर के परिवर्तन इस प्रकार के साधकों के तप करते हैं। मंत्र वही रहता है, पर मंत्र जपने वाले पर निर्धारित है कि उस मंत्र की कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य जागृत हो पाएगी। सामान्यतः हम कहते तो हैं कि अमुक ने अमुक मात्रा में जप किया, विशेष प्रभाव नहीं दिखा। चूंकि प्रभाव केवल मंत्र अकेले का नहीं है, हम उस आधार को भूल जाते हैं जहां से उस मंत्र का संज्ञान होना है, अर्थात वो साधक। उस साधक का वो अंतःकरण जो समर्पित है, पवित्र है, आरूढ़ है अपनी साधना पर, वो निर्धारित करेगा कि जपे गए मंत्र में से कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति बाहर निकाली जाए। हर कण में सामर्थ्य है, पर सामर्थ्य निकालने वाला कोई कोई होता है। मंत्र की शक्ति केवल मंत्र में ही निहित मत जानना। बहुत से लोग बहुत से मंत्र कौतुकवश अपनाना आरंभ कर देते हैं। अमुक मंत्र में अमुक शक्ति, इतनी शक्ति, ये बल, पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, प्रभाव उतना नहीं दिखता तो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अविश्वास में चले जाते हैं। भूल जाते हैं कि शक्ति मंत्र में किसके प्राण से आएगी। मंत्र तो अपने आप में एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसमें प्रेरित करने वाली शक्ति अर्थात विद्युत तो साधक के प्राण से आएगी ना।
साधक अपने हिस्से के प्राण से मंत्र को सजीव करता है, उसे गति देता है, उसे चलायमान करता है। और साधक में ही अगर प्राण नहीं है, साधक में ही सामर्थ्य समर्पण नहीं है, वो संकल्प नहीं, वो अनुशासन नहीं, वो संयम नहीं, तो फिर मंत्र बेचारा कितना कुछ कर पाएगा। मंत्र समर्थ होते हुए भी अकेला असमर्थ है। मंत्र का प्रभाव उस युग्म से है। गीत बहुत अच्छा, संगीत बहुत अच्छा, बोल बहुत अच्छे, पर गाया किसी मधुर कंठ ने ना हो तो क्या वो गीत उस स्वर लहरी को छेड़ पाएगा, उस मस्ती को उत्पन्न कर पाएगा? नहीं। ध्वनि का महत्व है ना। एक सधी हुई ध्वनि जब उसी गीत, उसी संगीत को छेड़ती है तो सुनने वाले मस्त हो जाते हैं। यही मंत्र की सामर्थ्य, मंत्र की शक्ति पर है। केवल अकेले मंत्र पर ही सब कुछ आधारित मत करना, अपने बूते भी छोड़ना। अपनी सुपात्रता का निर्माण किए बिना केवल मंत्र पर आधारित होकर आरूढ़ हो जाना अपने आप को अविश्वास अथवा हतोत्साहित करने के लिए एक कदम होगा। समर्पण, अनुशासन जब ये दृढ़ता के साथ गहराता जाता है तो फिर उसी मंत्र में जो अन्यथा कोई प्रभाव नहीं दे रहा था, प्रचंड शक्ति, प्रचंड सामर्थ्य आनी आरंभ हो जाती है। काली की प्रतिमा वही होती है। एक काली प्रकट करने में समर्थ रामकृष्ण हो जाते, दूसरे केवल प्रतिमा के दर्शन करके लौटते रहते। अगर प्रकट करना है उस मंत्र की सामर्थ्य को, तो फिर तुम में भी वो सामर्थ्य चाहिए। अपने भीतर सामर्थ्य को लाने के लिए अनुशासन के लिए तैयार होना होगा, सुपात्रता का निर्माण करना होगा। केवल एक दिन के बैठने से नहीं, अपनी सुपात्रता की स्थापना के लिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक समय लगाना होगा। और समर्पित भाव से धूप छांव से तात्पर्य है सुख दुख, मूड ठीक है, मूड खराब है, इस सब से ऊपर उठ करके स्वयं को आरूढ़ रखना, समर्पित भाव से जुटे रहना। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान हम प्रतिदिन करते हैं, तब जाकर के मंत्र फलित होते हैं, अन्यथा नहीं। ये बात सदा सर्वदा याद रखना। केवल मंत्र के कौतुक में नहीं फंसना, उससे ऊपर उठना। मंत्र में कितनी भी सामर्थ्य हो, पर उसकी कुंजियां खोलने वाला वो चाहिए जिसको उसके ताले खोलने आते हों। और ताले खोलने का कार्य कौन करता है? ताले खोलने का कार्य करता है वो सामर्थ्य जो एक समर्पित, अनुशासित, संकल्पित साधक में निहित रहती है। पूछो अपने आप से, मंत्र तो चुन लिया मैंने, अपनी कामना पूर्ति के लिए ललक तो जाग गई, पर क्या मुझ में वो समर्पण, संकल्प, दृढ़ता है? और अगर उत्तर नहीं है तो उसके लिए समय लगाना होगा। आरंभ कर दो। कुछ समय के उपरांत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर होने वाले परिवर्तन तुम्हें स्वयं विश्वास से भर देंगे कि हाँ, अब वो क्षमता आ रही है जब उसी मंत्र का अनुष्ठान अब ओढ़ लिया जाए, अब संकल्प ले लिया जाए, अब शक्ति उपार्जित होकर रहेगी। केवल इतना ही।